हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो सुबह के 6:45 बज रहे हैं। मैं 6:30 बजे करीब ना ऊपर आ गई थी, ब्रश वगैरह करके, फेस वॉश वगैरह करके। ऊपर वाली छत की मैंने पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। बाकी जो सामान हो रखा था ना बाथरूम में, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। अगर मैं वो छेड़ने बैठूंगी ना, सच बता रही हूँ, मेरा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा और वो एक दिन में बिल्कुल साफ़ नहीं होना, क्योंकि उसमें ना बहुत कबाड़ भरा पड़ा है। वो मैं किसी को लगवा के ही साफ़ करवाऊंगी। बाकी झाड़ू लगा के कूड़ा मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है, ताकि मैं बाद में एक साथ उठा लूँ। अभी मैं छोटी वाली छत की भी जो सफाई है वो करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। इसका भी कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। इस पे ज़्यादा कूड़ा नहीं है, क्योंकि इस पे मैंने अभी 2 दिन पहले भी सफाई करी थी। तो सब ऊपर आ जा रहे थे, काम चल रहा था मेरे घर पे, तो ये फिर से गंदी हो गई थी। अदरवाइज मैं साफ़ कर चुकी थी। चेयर्स भी ऊपर रखी हुई थी काफ़ी टाइम से। चेयर ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी जैसे धूप में बैठने के लिए ना ये सही है। रंग भी उड़ चुका है इनका। बहुत पुरानी चेयर्स हैं ये, मेरी सासू माँ के टाइम की ना। ऊपर अभी बैठने में ना काम आएंगी ये, इसलिए मैं किसी को देती नहीं हूँ, ना ही बेचती हूँ इनको कबाड़ में, क्योंकि अभी बैठने लायक है। थोड़ी थोड़ी सी चटक चुकी है, लेकिन काम आ रही है। अभी भी बिल्कुल टूट जाएगी ना तब मैं दे दूंगी। तो छत की मेरी सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। बाकी मैं एसी को भी साफ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी। मुझे अपनी सारी चीज़ें जो है ना अच्छे अच्छे से चाहिए होती है, चमकती हुई। मुझे अच्छा लगता है क्लीन क्लीन सी। हो सकता है कई बार मैं लापरवाही कर ही जाती हूँ, क्योंकि ना इतना मतलब मेरे पास काम हो चुका है ना इस टाइम पे। ये कमरा वो कमरा, ये कमरा वो करना, तो मैं थक चुकी हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने अभी रूम भी खरीदा था, नया वाला रूम। तो उसमें भी अभी मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत मेहनत करी है। फिर एकदम सडन दिवाली आ गई, फिर ऊपर से शॉपिंग भी साथ साथ, नवरात्रे भी बीते हैं, तो बहुत सारा काम मेरे सिर पे हो चुका था। पूरा दिन मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। फिर शाम के टाइम में थोड़ा सा मार्केट आई थी, धनतेरस था, तो कुछ तो लेना बनता है। धनतेरस वाले दिन पीतल का, चांदी का, सोने का, सब अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो मैंने भी बस खरीदा आज। और यहाँ से मैंने लक्ष्मी गणेश, हनुमान जी और कुबेर जी महाराज की मूर्ति खरीदी है। बहुत सुंदर सुंदर थी, पैसे भी बहुत अच्छे अच्छे थे इनके, लेकिन मैंने ले ली एक छोटी सी ना, छोटी छोटी सी। और मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने लास्ट टाइम भी यहीं से खरीदी थी, तो मुझे याद ही नहीं आ रही थी मैंने पिछली बार कैसी ली थी, कहीं मैं सेम टू सेम ना ले जाऊँ। तो मुझे ये बहुत पसंद आए थे, ये वाले लक्ष्मी गणेश, तो ये मैंने बाय कर लिए थे। और कुबेर जी महाराज भी ले लिए थे। इस तरफ कुछ गिफ्ट आइटम है। तो ये वाली कैंडल्स अच्छी तो मुझको लगती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि दिए ही जलाने चाहिए, वो वाले ना जो मिट्टी वाले होते हैं वो जलाने चाहिए। उन लोगों की भी थोड़ी सी दिवाली मनानी चाहिए ना, तो मैं वो ही लेती हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है। और मैंने नहीं खरीदा, बस मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। दीदी भी दिखा रही थी, ये बड़ी सुंदर सी कैंडल थी। ये मैंने आपको शायद अभी जब होम टूर का वीडियो दिखाया था भाभी के घर का, गिफ्ट खरीदते टाइम, तब भी ये पहले भी दिखाई थी मैंने। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बट बहुत महंगी महंगी थी। मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें ली। यहाँ पर रंगोली थे, पेपर थे, गिफ्ट रैप वगैरह, और ये अलमारी सजाने के लिए भी। और कुछ ये स्टिकर्स वगैरह थे, ये जो होते हैं ना शुभ लाभ के, रिद्धि सिद्धि वाले। तो ये भी मैंने जो है खरीदे थे, क्योंकि इसकी तो मुझको नीड थी। बाकी वंदन वाली थी छोटी सी, शुभ दीपावली वाली, फूलों वाली तो है मेरे पास। तो कुछ छोटी मोटी सी शॉपिंग करके मैं जो है घर चली गई थी, मम्मी के घर पे चली गई थी सीधे। और मम्मी भी काफ़ी सारी शॉपिंग कर चुकी है, मतलब यही घर सजाने का सामान लिया है, कपड़े वगैरह हम लोगों ने कुछ नहीं लिया है। और मम्मी ने मुझको पैसे दे दिए थे, दिया के, सामान के, कपड़ों के, पटाखों के। पटाखे तो देखो मिलेंगे नहीं, बैन हो रखे हैं, तो मैंने रख लिए उसके पैसे संभाल के, क्योंकि कपड़े भी मैं ऑलरेडी उसके ला चुकी थी। तो वो पैसे मैंने उसके सेव करके रख लिए हैं, उसके आगे काम आएंगे, उसके गुल्लक में डाल दूंगी। क्योंकि मैं उसकी गुल्लक बना देती हूँ, बर्थडे पे ही इसके फोड़ूंगी मैं। तो देखते हैं उसमें कितने पैसे तब तक इकट्ठे हो चुके होंगे। तो यहाँ से मैंने कुछ स्टिकर्स लिए थे दीवार पे साइड में लगाने के लिए। फिर घर आ गई थी, तो घर पे देखो कितने सालों बाद, मतलब पूरे 3 साल हो जाएंगे दीपक को गए हुए। 3 साल बाद हमारे यहाँ लाइट लगेगी, 3 साल बाद। दीपक के जाने के बाद पहली दिवाली दीपक की पड़ी थी, तब मम्मी ने, हमने लाइट नहीं लगाई थी। फिर पापा चले गए उसके बाद, तब भी लाइट नहीं लगी थी हमारे घर पे, ना मेरे घर पे ना मम्मी के घर पे। तो अब 3 साल बाद हम लाइट लगा रहे हैं। और
आप लोग प्रे करना कि हम इसी तरीके से लाइट लगाते रहें, कोई लॉस ना हो हमारी फैमिली में किसी भी तरीके का। बहुत दुख होता है जब कुछ इस तरीके से कोई चला जाता है ना। और सारी लाइटें पता है पापा ने ही संभाल के रखी हुई थी, सारी की सारी। क्योंकि जब दीपक की 2018 में डेथ हुई थी ना, तब लाइटें हमारे घर पे लगी हुई थी। भैया दूज का नेक्स्ट डे था, तो लाइटें लगी हुई थी, मेरे घर पे भी लगी थी, मम्मी के घर पे भी लगी हुई थी। फिर अचानक से ऐसा कुछ हो गया, तो उसी टाइम पापा ने सारी उतारी थी और रख दी थी, और उसके बाद से अभी तक निकली नहीं। कई सारी लाइटें जो हैं ख़राब हो चुकी थी, तो शैंकी ख़रीद के लेकर आया है। और हमारा घर देखिए कुछ इस तरीके से अच्छा सा सुंदर सा लग रहा है काफ़ी टाइम बाद। मैं अभी आपको और आगे की भी दिखाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा उसने लाइटें लगाई हैं और अच्छी लग रही थी। लगाना नहीं चाह रहा था वो, पता नहीं क्यों, लेकिन हमने लगवाई इस बार की। ज़्यादा टाइम तक मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, जब हमको मौका मिल रहा है तो करना चाहिए। और हमने लाइटें इतना बड़े लॉस के बाद नहीं लगाई थी। तो अभी सब कुछ ठीक है लाइफ में, तो करना चाहिए, है ना। तो ये देखो अच्छी लग रही है। अभी अंधेरा हो जाएगा ना और चमकेगी, अभी रोशनी है काफ़ी, इस वजह से इतना ज़्यादा आपको चमकती हुई नहीं दिख रही है। मैं आपको दिवाली वाले दिन दिखाऊंगी घर कैसा लग रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। और अभी मेरे को अपने घर जाना है, फिर घर पे जाके थोड़ी बहुत मैं भी तैयारी करती हूँ। लाइट वाइट थोड़ी सी तो लगा ली है, थोड़ी सी बाकी है, तो ये सारा काम करते हैं। जल्दी जल्दी से आने वाली है दिवाली। फ्रेंड्स, मैं मम्मी के घर से अपने घर पे आ चुकी हूँ, और अपने घर पे आके मुझे कोई भी काम नहीं सूझ रहा है। काम वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा करने का मन नहीं कर रहा है। मोटा मोटा काम रह गया है, जो कि मुझे ऐसा लगता है मैं चुटकियों में निपटा लूंगी। तो अभी क्यों करना, सुबह करेंगे, फिर सुबह ये सोचूंगी दोपहर को कर लेंगे, यही चलता रहता है। दिवाली आ जाएगी, देख लेना, ऐसे करते करते काम दिवाली तक नहीं खत्म होने के। कितनी हम कोशिश कर लेते हैं कि पहले निपटा लेंगे, पहले शॉपिंग कर लेंगे, पहले ये कर लेंगे, पहले वो कर लेंगे, लेकिन दिवाली वाले दिन तक हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो कुछ ऐसे ही मेरे संग हो रहा है। सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है, और वो कुछ रह ही रहा है, सच्ची बता रही हूँ। काम मैं सोचती हूँ कि रात को कर लूँगी जब दिया सो जाएगी, फिर मैं सोचती हूँ कि जब दिया सो जाती है ना, फिर मैं सोचती हूँ कि सुबह कर लूँगी। सुबह उठ के ये होता है कि अभी तो टाइम है दिवाली में, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे। तो धनतेरस आ गया देखो, और धनतेरस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और छोटी दिवाली की भी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग कल छोटी दिवाली वाले दिन ही जाएगा। तो आप लोगों ने क्या क्या खरीदा मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी से। मैंने तो एक छोटी सी ग्लास ही खरीदी है दिया के लिए, कुछ नहीं खरीदा है, क्योंकि सोना चांदी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता। मैंने काम करवाया ना घर पे, उसमें ही हज़ारों रुपए लग गए, बहुत हज़ारों रुपए लग गए, सच्ची बता रही हूँ। लेकिन हाँ, दिल खुश हो गया, और मैं खुश हूँ इस चीज़ से। मेरे घर में कुछ बड़ा हुआ, मैं इस चीज़ से खुश हूँ। बाकी सोफे के कवर चेंज हो गए हैं, कुशन कवर, पर्दे सब कुछ चेंज हो गए हैं, दीवान की चादर भी हो गई है। छोटी सी झलक देख लो, बाकी मैं पूरा दिखाऊंगी आपको दिवाली का, जब दिखाऊंगी या फिर होम टूर जब दूंगी तब दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, कुछ हटके लग रहा है। थोड़े दिन तक तो ऐसे ही लगेगा, फिर तो ये बोरिंग चीज़ों में शामिल हो जाएंगी सारी चीज़ें, और कई सारे लोग कमेंट करेंगे अच्छा नहीं लग रहा, आप ये मत लगाना, आप वो मत लगाना। लेकिन पैसे एक चीज़ में लग गए तो लग गए। अब मैं कोई चेंजेस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि किसी के कहने पे मैं दूसरी चीज़ें उठा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मैं वो नहीं कर पाऊँगी। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले खरीदी थी, अलग 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 खरीदी थी सारी चीज़ें, अच्छी लगती रही और सस्ती मिलती रही, तो मैंने ख़रीद के ये जोड़ के रखी हुई थी चीज़ें। दिवाली पर्पज़ से मैंने नहीं ली थी ये सारी चीज़ें ना, बहुत पहले से ही मैंने लोकल मार्केट से ही पसंद करके ली थी। तो ऐसे मेरा कुछ ये दिवाली का सामान रखा हुआ था। डोर मैट मैं लाने भूल गई मम्मी के घर से, डोर मैट भी हैं नए नए, तो मैं लाना भूल गई हूँ। बाकी मैंने पुराने भी वॉशिंग मशीन में वॉश कर लिए थे, और मशीन भी लगानी है देखो मेरे को, और मैं कल मशीन लगाऊंगी छोटी दिवाली वाले दिन। पर्दे धुलेंगे, कुशन कवर धुलेंगे, सोफे के कवर, बेडशीट ये दीवान की, अंदर वाले डबल बेड की, इस वाले रूम की, बाहर वाले रूम की, डाइनिंग टेबल का कवर उतार दिया है। 2 दिन के मेरे भी कपड़े हो गए, दिया के भी कपड़े हो गए, तो कल ही धो दूंगी, क्योंकि फिर मैं धो के ना आराम से सेट कर दूंगी बेड में। फिर उसके बाद देखो गोवर्धन की पूजा हो जाएगी, तो उस दिन भी मेरे यहाँ थोड़ा सा काम जो बच रहा था घर का वो पूरा होगा। फिर परसों भैया दूज है, नेहा आ जाएगी, नहीं धुलेंगे कपड़े, बल्कि और बढ़ जाएंगे 2-3 दिन के कपड़े और। फिर उसके बाद देखो क्या होता है,
क्या होता है ना, फिर अभी मैं इसलिए मशीन लगा के मशीन खाली कर दूंगी। वैसे भी कहते हैं दिवाली वाले दिन कूड़ा नहीं इकट्ठा होना चाहिए घर में, ये मैले कपड़े भी नहीं इकट्ठे होने चाहिए, दलिद्दर कहलाता है। तो लक्ष्मी जी को लाना है तो साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं करूँगी, मन से करती हूँ मैं ये सारी चीज़ें ना। और अपने घर में देखती आई हूँ, मम्मी के यहाँ ना बचपन से देखती आई हूँ मैं सारी चीज़ें, तो वहीं से सीखी है सारी चीज़ें। और घर बहुत फैला पड़ा है, मतलब ये कमरा सेट है, ये कमरा सेट है, बाकी आगे का मैंने फैला रखा है थोड़ा सा, है ना भाई। दियो दियो बहुत खुश है, पटाखे पटाखे पटाखे, पटाखों पे बैन लगा हुआ है, पता भी है क्या? चलो मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ, बाहर दिखाती हूँ आगे से अपना घर थोड़ा सा। तो मैंने ना ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, ये लगा ली देखो बंधनवार छोटी सी, साइडों में भी लटकाने वाले ना, दिखाती हूँ पास से दिखा देती हूँ। ये लगाई है मैंने, और ये लगा ली है, अच्छी लग रही है ना, और दिया छुप रही है। और ये इस वाले दरवाजे पे ये लगाई है, क्योंकि वाले पे ना मतलब फिर मेरे सिर पे लग रही थी, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है। ये वाला कमरा बहुत फैल रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान सारा यहीं पे रखा हुआ है, सबसे आगे यही है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा कबाड़ रखा है। लाइटें थोड़ी सी बच रही है ना, वो लग जाए फिर यहाँ से समेट जाएगा सारा सामान। और लाइटें मैंने थोड़ी सी लगाई है जो दिख नहीं रही है, बाहर से भी ना बहुत मुश्किल से दिख रही है, कोशिश करती हूँ दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ, ऐसी रहना ठीक है, दिख नहीं रही अच्छे से, दिख रही है अच्छे से नहीं दिख रही है। और बच्चे पटाखे वटाखे छोड़ रहे हैं, बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं। अभी लगाऊंगी यहाँ पर, नीचे भी लगाऊंगी, अंदर ना थोड़ी सी लगाई है, अभी नीचे भी लगाऊंगी या साइडों में भी लगाऊंगी, यहाँ अच्छे से डेकोरेट करूंगी ना। और इस वाले दरवाजे पे अभी मैंने लगाया नहीं है, बंधनवार जो शुभ दीपावली वाला होता है ना, इस वाले गेट पे लगाऊंगी। इस वाले गेट पे क्या है पता है लगाने में क्या दिक्कत है, ये वाले यहाँ बाहर तो लग जाए, लेकिन फिर जाली वाला दरवाजा भी बंद होता है ना, तो फिर वो टूट जाती है चीज़ें, इसलिए मेन गेट पे मैंने बंधनवार जो फैंसी वाला होता है वो नहीं लगाया, कागज का लगाऊंगी मैं ना, वो वाला शुभ दीपावली वाला वो लगाऊंगी। दरवाजा बंद कर दूँ, शीतलहर आनी स्टार्ट हो गई है आजकल। और इस वाले के पर्दे मैं नहीं लेकर आ पाई हूँ, तो यही वाले वॉश करके फिर से मैंने वही टांग दिए हैं, मैं इसके ला ही नहीं पाई, मैं भूल गई इस वाले के। और इस वाले का भी मैंने अभी उतार के चेंज नहीं किया है, इसका तो है ना 7 फीट का ना, उसके लाने भूल गई मैं, इसका चेंज करना है, इसका कवर चेंज कर दिया, नया बिछा दिया, अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा लाइट कलर का लाई हूँ अब की बार। तो ये मेरी थोड़ी सी दिवाली की, अरे यार ये लड़की देखा ना जरा, ये देखो दिवाली पे पिचकारी निकल गई है इनकी, ये उल्टी है थोड़ी सी, उल्टी दिमाग की क्यूटी। सुबह चलाना है, हाँ ठंड हो रही है, रख दो इसको, सुबह चलाना है। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, शॉपिंग मैं आपको कल दिखाऊंगी जब मैं लगाऊंगी ना मंदिर, कल देखते हैं व्लॉगिंग कर पाती हूँ छोटी दिवाली वाले दिन या नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम है, मैं सोच रही हूँ पूरा घर वर जो भी है कल फाइनल कंप्लीट कर दूँ। जो काम करने वाला होता है ना वो व्लॉगिंग नहीं कर पाता, बहुत हम को सोचते हैं कि दिवाली आ रही है कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे, कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे, तो नहीं दिखा पाते हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, आप भी बिजी हो जाते हो, आप भी हमारे व्लॉग नहीं देख पाते हो, मुझे पक्का पता है इस चीज़ का ना, तो आप भी नहीं देख पाते हो। और सब चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के संग, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो उस पर, और कमेंट कर देना हैप्पी दिवाली आप लोगों को, और हैप्पी धनतेरस, और भैया दूज की भी शुभकामनाएं। वैसे मैं आऊँगी, मैं जा नहीं रही कहीं भी, लेकिन मैं अभी से ही कर रही हूँ, ठीक है ना। दियो आप भी बोल दो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सबको, बाय बाय।